हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेखावटी क्लासेज पे। सेकंड ग्रेड के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज हम आपके बीच में आरपीएस सेकंड ग्रेड के साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, यानी आपकी जो मनोविज्ञान की क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। और इस क्लास में आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, तो क्लास को आपको बिल्कुल से भी स्किप नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि शेखावटी क्लासेस पे आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, किस आयु तक की बालक की आंख की पुतली है वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। ठीक है, हमें बताना है कि किस आयु तक बालक की जो आंख की जो पुतली है वो पूर्णतः विकसित हो जाती है। एक तो आपका है 1 वर्ष, एक है 3 वर्ष, एक है 5 वर्ष, एक है 8 वर्ष। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ से राइट हो जाएगा, यानी 5 वर्ष तक। ठीक है, यानी जो बालक की आंख की जो पुतली है वो 5 वर्ष की आयु तक पूर्णतः विकसित हो जाती है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि किस अवस्था में व्यक्ति में वीर पूजा का भाव उदय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे आज की सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका एक तो दिया गया है शेषावस्था, एक है पूर्व बाल्यावस्था, और एक आपका दिया गया उत्तर बाल्यावस्था, एक आपका किशोरावस्था। तो इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि एक नवजात शिशु कब यह जानने में सक्षम होता है कि ध्वनि की जो ध्वनि है वो किस दिशा से आ रही है। ठीक है, यानी एक जो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो कब ये जानने में सक्षम हो जाता है कि जो आवाज़ है, ठीक है, ध्वनि है, वो किस दिशा से आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो 1 सप्ताह, एक है 2 सप्ताह, एक है 3 सप्ताह, एक है 1 माह है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 सप्ताह की जब उसकी उम्र होती है, या फिर 1 सप्ताह का जो समय होता है, ठीक है, वो जो बच्चा होता है, ठीक है, वो उस उम्र तक जो आवाज़ है या फिर ध्वनि है वो किस दिशा से आ रही है वो पहचानने लग जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। तो हमें बताना है कि थॉर्नडाइक द्वारा कौन सा नियम नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। एक तो आपका है प्रभाव का नियम, एक है तैयारी का नियम, एक आपका ऑप्शन नंबर सी में है प्रचलन का नियम, और ऑप्शन नंबर डी में आपका है प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, द्वारा नहीं दिया गया है। अगला देखिए, अगला है कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए तीन मुख्य नियमों से कौन सा नियम स्किनर की क्रिया को प्रस्तुत अनुबंधन को भलीभांति परिभाषित करता है। तो हमें बताना है कि जो थॉर्नडाइक द्वारा जो 3 प्रमुख या फिर मुख्य आप मान सकते हो वो जो नियम दिए गए उनमें से स्किनर की जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है को भलीभांति कौन सा परिभाषित करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, प्रतिक्रिया का नियम। अगला देखिए, अगला है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना। तो एक तो है संचार के साधन, एक है समवयस्क समूह, एक है अध्यापक, एक है परिपक्वता एवं आयु। इसमें हमें राइट आंसर देना है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा परिपक्वता व एवं आयु। अगला देखिए, अगला है कि मनोविज्ञान में कितने प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 या फिर 4 प्रकार का, आपको बताना है कितने प्रकार का है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 प्रकार का, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक इवान पावलोव या फिर कोहलर या फिर स्किनर या फिर सभी। अरे इसमें बताना है हमें। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें हमारा हो जाएगा इवान पावलोव, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या फिर अभ्यास या फिर मनोवर्ती का नियम। इसमें हो जाएगा आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम मुख्य नियम है नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपका कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्टार लगा लेना इस पे। तो इसमें आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कोहेलर। अगला देखिए, अगला है कि अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः
किस भाषा से लिया गया है। अभिप्रेरणा का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो किस भाषा से लिया गया है। एक तो लैटिन, एक है अंग्रेजी, एक है ए व बी दोनों, और एक इसमें आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा दैहिक अभिप्रेरक, उपलब्धि, भूख, नींद या फिर प्यास। तो इसमें आपका हो जाएगा उपलब्धि, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि व्यक्ति के वह गुण जो उसे अन्य दूसरे से भिन्न करते हैं वह क्या कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के वह गुण जो अन्य दूसरे से भिन्न करते हैं वह क्या कहलाते हैं। व्यक्तिगत अन्यता या फिर सामाजिक अन्यता या फिर ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका व्यक्तिगत अन्यता हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशेष तरीका क्या कहलाता है। जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशेष तरीका क्या कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा एक तो स्वभाव, स्वीकृति, चरित्र या फिर शील गुण में से आपका हो जाएगा स्वभाव, ठीक है, स्वभाव कहलाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से भी राइट हो जाएगा। अगला है कि शारीरिक गुणों के आधार पर, एक सेकेंड, हाँ, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। क्रेस्मर, ठीक है, इसमें थोड़ा सा नाम यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पे आपका ऐसा नाम होगा, ठीक है, क्रेस्मर, ठीक है। एक तो आपका क्रेस्मर है, एक आपका केटल, एक है यंग, एक है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्रेस्मर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कब लागू हुआ। तो ये आपका हुआ था अप्रैल 2010 में, ठीक है, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, ठीक है। कौन सा नियम है, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, ठीक है, ये आपका अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अगला देखिए, अगला कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है या फिर किसने दिया। तो इसमें आपका हो जाएगा गार्डनर, ठीक है, गार्डनर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है। तो एक तो वाइगोत्स्की, एक है पियाजे, एक है डेवी, एक है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपके वाइगोत्स्की राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। सामाजिक रचनावाद दर्शन पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया, वाइगोत्स्की, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 107.69 होगी। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। स्किनर, पावलोव या फिर थॉर्नडाइक या फिर कोहलबर्ग। तो इसमें आपका हो जाएगा पावलोव ने, ठीक है। सीखने का क्लासिकल एंड कंडीशनिंग सिद्धांत है वो पावलोव ने प्रतिपादित किया या फिर जनक है। तो ये तो हमारे आज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, 10 से 11, 12 कितने भी अपनी ईमानदारी से बता देना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। यहाँ पे आपको आपकी जो सेकंड ग्रेड है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आगे हम आपको रीट की जो तैयारी है वो भी करवाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वरना वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल शेकआउट क्लासेस के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब शेकआउट क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।